कपड़े देख के जज करते हैं ना कि हाँ ये तो सूट सलवार पहनी है, ये तो संस्कारी लड़की है, मंदिर जाती है, ऐसे वैसे। कपड़ा देख के कोई जज नहीं कर सकता। बट क्या ही बोलूं मैं यहाँ के लोगों को कि कपड़ा अगर कोई अच्छा फैशन वाला पहने तो जरूरी नहीं कि वो संस्कारी नहीं है, वो मंदिर नहीं जाता, वो इज्जत से बात नहीं करता। ठीक है। और यहाँ की ये थिंकिंग है कि जो फुल कपड़े सलवार सूट वगैरह लड़की पहनेंगी तो वो बहुत संस्कारी है। बट उनको ये नहीं पता सलवार सूट कहाँ क्या खुल जाए कभी, वो उनको वो नहीं पता। बस उनको ये कि फैशन वाली लड़की मतलब गंदी लड़की होती है। पर गंदी मतलब क्या ही बोलूं, ये है कि फैशन लेके मैं सब जगह जा सकती हूँ, बट ये संस्कारी लड़की होती है ना जो मुंह ढक के जाती है, और वो कहाँ जाती है वो सबको पता। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। अभी आपने वीडियो में बात सुनी और सही है, कपड़ा देखकर किसी का भी जो है हम आकलन नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। अब काफी एक सवाल उठता है कि लड़कियां जो है छोटे कपड़े क्यों पहनते हैं। और आज का समय वो है, अगर किसी को बोला जाए कि मत पहनो ये छोटे कपड़े, मत पहनो, तो वाद विवाद शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बात आ जाती है कि आपकी सोच खराब है। तो इस पे थोड़ी बात करना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा मैं। देखें, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि भाई जैसे कोई फैशन वाले कपड़े पहन के अगर कोई मंदिर जाता है तो लोगों की थिंकिंग ये है कि भाई ये तो फैशनेबल कपड़े पहने हैं तो गंदी लड़की होगी, जरूर इधर उधर कहीं, मतलब आप समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर कोई लड़की सलवार सूट पहन के जाए तो वो संस्कारी दिखेगी। तो हम कपड़ों से किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो बहुत संस्कारी दिख रही हो उसका जो है कैरेक्टर ठीक ना हो, ये भी है। और जो फैशन वाले जिसने कपड़े पहने हैं उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक हो। तो लोगों की समझ का फेर है। तो ये बिल्कुल है, ऐसा है मेरे भाई। आज के टाइम में देखो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पहले समझना ध्यान से। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तरह तरह के लोग होते हैं। ठीक है। अब हम ऐसे भी हैं जो बहुत कोट पैंट पहनते हैं या किनका बहुत ऊंचा ऊंचा नाम है, उनका कैरेक्टर खराब होता है। सब ऐसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ 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 ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं सब कुछ, लेकिन पीठ पीछे उनके जो है, समझ रहे हो आप? तो ये चीज सही है। और अगर कोई जैसे फैशन के कपड़े पहन रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर उसका खराब है। ये भी बिल्कुल सही बात है। पांच उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, तो वैसे ही ये समझ लीजिए कि जो सब फैशन का कपड़ा पहन रहा है इसका मतलब जरूर नहीं है कि सबका कैरेक्टर खराब है। ऐसे ही अगर सबने अच्छे, मतलब एक संस्कारी सूट वगैरह कपड़े पहने, कोट पैंट पहना है किसी ने, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब बहुत ही अच्छे संस्कारी लोग हैं। बात सही है, लेकिन देखो अब होता क्या है ना, एक नजरिया बन चुका है आज के समय में। अब जैसे कि मंदिर है, कि हम कोई मंदिर जा रहा है, कोई लड़की मंदिर जा रही है। अब ऐसे समझो कि जो फैशनेबल बनते हैं बहुत ज्यादा फैशन, तो पहले फैशन का मतलब तो समझो। फैशन का मतलब क्या ये होता है कि नंगे हो जाओ? अभी तो आधे आधे कपड़े हुए हैं, एक समय आएगा लोग फिर कच्चे बनियान उसमें सब घूमेंगे, वो कहेंगे दिस इज फैशन। ये फैशन नहीं है। ठीक है। फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप नंगे हो जाओ। और अगर आप होना भी चाहते हो तो हो जाओ, कौन रोक रहा है भाई? आपका शरीर आप जानो। हम्म आज किसी लड़की को कह दो, टोक दो कि भाई ऐसे कपड़े मत पहन, तो वाद विवाद शुरू हो जाता है। एक बाप अगर अपनी बेटी को समझाए कि बेटा ऐसे कपड़े मत पहन, वो केयर करते हैं। कोई पति अपनी पत्नी को समझा रहा है, कोई भाई अपनी बहन को समझा रहा है, तो वो केयर की नजर की भाई तो अपना ध्यान रख, हम तेरी केयर करते हैं। लेकिन ये नहीं दिखता। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, सबको नहीं कह रहा। तो आपको ये देखना होगा कि वो आपकी केयर करते हैं, वो आपसे बेहतर इस दुनिया को जानते हैं कि लोग कैसे हैं। आज मानसिकता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कोई लोगों ने जानबूझ के अपनी मानसिकता खराब नहीं करी, एक जहर घोल दिया गया है। एक देश को अगर बर्बाद करना हो तो उससे जंग की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है एक प्रकार से अश्लीलता फैला दो उस देश में, ऐसा माहौल पैदा कर दो कि लोगों का ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाए और वो अपने देश पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान ना दे पाए। ठीक है, वो बस वासना में ही पड़े रहें, अश्लीलता में फंसे रहें, वो देश अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा बिना जंग के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ अब समझदार है मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसे ही समझना होगा हमको। देखें कि अब कोई अगर किसी लड़की को कह रहा है कि भाई ऐसे कपड़े मत पहनो, पहले फैशन का मतलब जाके समझना होगा आपको। ठीक है, एक ड्रेस कोड होता है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या फलाने फंक्शन में जा रहे हैं, वहां कहते हैं कि एक ड्रेस कोड पहन के आइए। तो वहां कोई लड़की कोई लड़का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, कहेगा कि नहीं यार वहां तो ड्रेस कोड है, वहां तो ड्रेस कोड पहन के जाएंगे, वहां फलाने के यहाँ ये है, फलाने के यहाँ वो है, फलाना फलाना। ऐसे मंदिर भी एक ऐसी जगह है जहां भाई एक आस्था का केंद्र है, वहां सब प्रकार के लोग आते हैं। ठीक है। तो हमें भी वहां पे एक ड्रेस कोड की नहीं भाई ऐसे आपको जाना है। देखो भगवान की नजरों में ये कुछ नहीं है कि तुम क्या पहन के आए हो, लेकिन हम थोड़ा, हमारे पास बुद्धि दी है उन्होंने, इसका सही इस्तेमाल करें। ठीक है, सोच अच्छी रखो, ऐसा नहीं है, सोच अपनी बढ़िया रखो। अब तुम मंदिर में भी एक ड्रेस कोड, जैसा कि आप बाकी जगह आप जाते हो वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, ऐसा मंदिर में भी आपको अच्छे कपड़े जो है पहन के जाओ, कंफर्टेबल पहन के जाओ। ठीक है। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा जो जीन्स पहनते हैं या कुर्ता वगैरह, मैं उनको कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। बात आ रही है शॉर्ट कपड़ों की, जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन दिखाते हैं, आधे आधे बिल्कुल चड्डे तक, चड्डी जो है लड़कियों को भी कह रहा हूँ, सभी को पहन लेती हैं, वो तो सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
और दुनिया की नज़र बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आपको सावधान रहना होगा। नए तरीके आ गए हैं आजकल बदनाम करने के। तो थोड़ा समझदार बनिए। बाकी देखो, यही कहूंगा, आज का समय तो वो हो गया भैया, किसी को कपड़ा पहनने के लिए कह दो तो जंग की बातें शुरू हो जाती हैं। पता नहीं कैसा माहौल आ गया है, फैशन के नाम पे नंगे हो जाओ भैया। अरे क्या कर रहे हो? विदेशों में देखो, आकर बहुत से विदेशी लोगों को भारतीय जो परंपराएं हैं वो पसंद आ रही है, किसी को साड़ी पहनना अच्छा लगने लगा है। खासकर जो इस्कॉन वगैरह होते हैं, आप वहां पे देखते होंगे बहुत सी विदेशी लड़कियां जो बेहद खूबसूरत हैं, वो भी जो है ट्रेडिशनल जो है इंडिया की साड़ी वगैरह ये पहनती हैं। तो लेकिन हम लोगों को एक घुमा दिया गया है बॉलीवुड और तरह तरह की, ठीक है ना? आप समझदार हैं तो बस थोड़ा समझो। यहाँ पे सोच खराब की बात नहीं है कि कोई कह रहा है व्यक्ति कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, तो लड़कियां कह देती हैं तेरी सोच खराब है, तू गंवार है। सोच खराब की बात नहीं है, आपकी केयर के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं। ठीक है, कोई सोच ये हो गई है, लोगों की सोच बहुत ज्यादा, मतलब जो हम जिनको नहीं जानते, जो अनजान लोग हैं, किसकी क्या दिमाग में चल रहा है कौन जाने। समझ रहे हो? तो आपको ये चीज थोड़ा समझना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। फैशन करिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तमीज में रहकर, अपनी एक सीमा होनी चाहिए, नियम अनुशासन होने चाहिए। ये सब चीजें जरूरी हैं। फैशन करिए, आप भी करिए, पहने कपड़े वगैरह सब पहनो, लेकिन थोड़ा एक कायदे में, एक नियम अनुशासन होना चाहिए अपना। वरना भैया आजकल तो आप देख ही रहे हो, फ्री में मुजरा मिल रहा है देखने को, बहुत से सोशल मीडिया पर मुजरा चल रहा है फ्री में। पहले के समय से राजा महाराजाओं तो भैया अशर्फियां सोने सिक्के देते थे, तो मुजरा देखने को मिलता था छोटे कपड़ों का। और आजकल तो उससे भी छोटे कपड़े हो गए हैं और फ्री में मुजरा मिल रहा है देखने को। क्या जाता है किसी का, हो जाओ नंगे, फिर आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, बस वो शरीर की प्रसिद्धि रह जाएगी बस। अरे चलो, तुमने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कुछ किया हो, बात अलग है कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कराओ, बात अलग होती है वो। लेकिन सिर्फ कपड़े छोटे करके शरीर से प्रसिद्धि पाना, ये कोई बहुत, इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। पीठ पीछे सब आपके लिए क्या सोचते हैं, आप समझदार हैं। खासकर उन लड़कियों को कह रहा हूं जो रील्स पे बकवास करा करती हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है ये चीजों की। और कहते हैं ना, फिर ले दे के सारी बात हम ब्रह्मचर्य पे लेके आ जाते हैं। ब्रह्मचर्य शिक्षा को मिटा दिया गया। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी देश का आपको उदाहरण दिया था, तो ये एक चाल थी इस भारत देश से गुरुकुल को मिटाने की, ये शिक्षा को मिटाने की। क्योंकि ये शिक्षा अगर आज होती तो हमारा भारत कहां से कहां होता, आप सोच नहीं सकते। एक अलग ही स्तर पे, एक अलग ही लेवल पे होता अगर गुरुकुल शिक्षा और ब्रह्मचर्य आज होता। लेकिन ध्वस्त कर दिया गया। बहुत ही गहरा षड्यंत्र था। खैर, बाकी हमारे इतने सारे जो भाई हैं, आपकी क्या राय है? कोई अगर बहन ये वीडियो को देख रही हो तो अपनी राय बताइए कमेंट में, क्या आपको मेरी बात सही लगी? भैया मेरा मानना तो यही है, फैशन करिए लेकिन एक कायदे में रह के, एक लिमिट होनी चाहिए हर एक जगह की, एक लिमिट रखो। बाकी तो फिर जैसी जिसकी सोच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।